कैमरा घुमाया जाए और बताया जाए ब्लैकआउट। ये पेट्रोल पंप है, अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप भी इस समय बंद है, पूरा पंप बंद है, अंधेरे हैं, लाइटें बंद हैं। लेकिन क्या एसओपीज आपके और हमारे लिए हैं? क्या एसओपीज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है? ये जीएमसी देखिए, यहाँ पर जहाँ पर लोग जो हैं घरों की लाइटें बंद करके बैठे हैं, 10:36 हो रहे हैं और यहाँ पर लाइट्स ऑन है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्प्ले हो रहा है और ये उल्लंघन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, कौन सोनेगा इनकी कोशिश करते हैं। जो कमिश्नर हैं उनको भी कॉल करें, दिव्यांश यादव जी कोशिश करते हैं उनकी कॉल मिलाने के लिए। फिलहाल कॉल नहीं मिल रही, कोशिश करते हैं दोबारा से उनकी कॉल मिलाने के लिए। तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन शायद उनका नंबर इस समय मिल नहीं रहा और ये वायलेशन जो कर रहे हैं। चलो कोशिश करते हैं एक और कि जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर कॉल किया जाए और जो कि एक ये कहा गया है कि आप कभी भी कोशिश कर रहे हैं टोल फ्री नंबर पे तो आप कॉल कीजिए। तो ये नंबर जो हमने आपको सुनाया एक बार दोबारा से सुनाएंगे। नमस्कार, नंबर 01912560 चौथा 0191 2560 चौथा 2560 इस पे भी कॉल करते हैं। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो गुड इवनिंग सर। सर ये टोल फ्री नंबर है? हाँ जी, टोल फ्री नंबर है, बोले सर। सर एक बात जाननी है कि जो ब्लैकआउट हुआ है पूरे जम्मू में, जी जो आम पब्लिक के लिए कहा गया है कि एसओपीज का ख्याल रखिए, तो क्या ये एसओपीज खाली आम पब्लिक के लिए है या सरकारी दफ्तरों के लिए भी है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मैं एक आम इंसान बात कर रहा हूँ और जहाँ पर पूरे जम्मू में इस समय एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है, ब्लैकआउट है, वहीं पर एक ऐसा सरकारी दफ्तर है जिन्होंने लाइटें ऑन करके रखी हैं और वो उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि कहाँ करके है ये ऑफिसर? ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है और उसकी लाइटें ऑन है अच्छा, इस समय भी। सर चलो मैं बोलता हूँ सर। तो क्या इस पे कुछ एक्शन होगा? अगर कोई आम पब्लिक कोई करती है एसओपी का उल्लंघन, उस पे एक्शन होता है क्या? सरकारी ऑफिस पे भी कोई एक्शन होगा? ये सर डीसी ऑफिस से होता है ना, हम कंफर्म बोल देते हैं उनको। अगर आपको नंबर चाहिए मैं आपको भी नंबर दे सकता हूँ उनका सर। चलिए कोई बात कंट्रोल रूम बना हुआ है सर। आप मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ बताइए कि अगर कोई उल्लंघन करता है उस पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ जी सर, क्यों नहीं होगी, होगी सर, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस हो। जी सर। शुक्रिया आपका। दिव्यांश यादव जी जो हैं उनको कॉल किया जाए और उनका कॉल जो है नहीं मिल रहा था, लेकिन सवाल आम जनता पूछना चाहती है कि क्या एसओपी सिर्फ आम जनता के लिए ही है? तो ये जो पीछे घट रहा है, जीएमसी की बिल्डिंग इतनी बड़ी, बहुत सारी एसओपीस आई, मीडिया क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए। जीएमसी की खुद की गाड़ियां अनाउंस कर रही हैं कि देखिए जी आपको क्या करना क्या नहीं करना है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं चैनल वन और मैं हूं राहुल खत्री। पिछले कुछ दिनों से जो माहौल चल रहा है आप और हम वाकिफ हैं, लेकिन कई तरह की एसओपीज हैं जिनका पालन हमने भी करना है और आपने भी करना है। एक बार चाहूँगा कैमरा घुमाया जाए और बताया जाए ब्लैकआउट। ये पेट्रोल पंप है, अभी टाइम नहीं हुआ, लेकिन पेट्रोल पंप भी इस समय बंद है, पूरा पंप बंद है, अंधेरे हैं, लाइटें बंद हैं। लेकिन क्या एसओपीज आपके और हमारे लिए हैं? क्या एसओपीज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नहीं है? ये जीएमसी देखिए, यहाँ पर जहाँ पर लोग जो हैं घरों की लाइटें बंद करके बैठे हैं, 10:36 हो रहे हैं और यहाँ पर लाइट्स ऑन है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डिस्प्ले हो रहा है और सवाल आम जनता पूछ रही है। हमें बहुत सारे फ़ोन आए, ये कहा गया कि हम पिछले 3-4 दिन से लगातार जब लाइट बंद होती है
हम अपने इन्वर्टर भी बंद कर देते हैं, हम कैंडल भी ऑन नहीं करते, हम परिवार के साथ एक ही कमरे में खाना खाते हैं। SOPs हैं, हमें भी देश के प्रति जो है प्यार है, हमने योगदान देना है। लेकिन क्या जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये चीज़ भूल गया कि अगर ब्लैकआउट है, आपको रात के समय लाइटें बंद रखनी हैं, आपको अपने परिवार के साथ बेसमेंट में घर पर एक साथ बैठ के खाना खाना है, बाकी लाइटें बंद रखनी है। लाइट अगर बंद भी है तो भी आप जो है इन्वर्टर को ऑन मत कीजिए, बिकॉज ये चीज़ें जो हैं पड़ोसी मुल्क को मदद कर सकती हैं। तो ये जो पीछे घट रहा है, JMC की बिल्डिंग इतनी बड़ी, बहुत सारी SOPs आई, मीडिया क्या दिखाए क्या नहीं दिखाए, बहुत सारी SOPs आई, और ये फ़र्ज़ बनता है आम पब्लिक का भी, मीडिया का भी, कि ये मत दिखाए किस तरीके से हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं। आज भी सुबह कई जगह जम्मू में लोकेशंस अलग अलग थी, हमने भी रिपोर्टिंग की, बहुत सारे ज्ञान देने वाले लोग आ गए, देखिए जी आपने ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तमाम चीज़ें एप्रोप्रिएट होंगी, तमाम चीज़ें तर्क अलग अलग होंगे, हर इंसान की सोच अलग होगी। तो क्या प्रोटोकॉल, ट्रैफिक पुलिस का बूथ है, लाइट बंद है, पेट्रोल पंप है, लाइट बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखोगे JMC, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, एक सरकारी ऑफिस, हालांकि पेट्रोल पंप की टाइमिंग जो रहती है वो 11 बजे बंद होती है और कई जगह तो पूरी रात ऑन रहती है। 24/7 सर्विस वाले पेट्रोल पंप भी हैं। यहाँ पर दुकानें बंद हैं, 5:30 बजे यहाँ पर बंद हो जाती दुकानें, 8 बजे के बाद ब्लैकआउट हो जाता है। क्या करिए क्या नहीं कीजिए। DC ऑफिस की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो इंस्ट्रक्शन दे रही है। इसके अलावा JMC की खुद की गाड़ियाँ अनाउंस कर रही हैं कि देखिए जी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, SOPs का पालन करना है, आपको ब्लैकआउट के दौरान लाइटें नहीं ऑन करनी है, आपने ख्याल रखना है क्या करना है क्या नहीं। एक बार मैं आपको कोशिश करता हूँ कि वो ऑडियो सुना दूँ जो हर एक के लिए यहाँ पर बताई गई है कि क्या पालन करना और क्या नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या बड़ा सवाल ये पैदा होता है, क्या जनाब आपके लिए SOPs नहीं है? क्या आप अपनी मनमर्जी करोगे? क्या आपको ये नहीं पता कि ब्लैकआउट अगर पूरा है तो फिर आप लाइटें क्यों ऑन करके बैठे हैं? ये सुनिए आप ऑडियो। नमस्कार, आप सबसे निवेदन है कि जैसे ही आप सायरन की आवाज सुनते हैं तो घबराइए मत। अगर आप घर के बाहर हैं तो ओपन एरिया से हटकर किसी सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाएं। अगर आप घर में ही हैं तो तुरंत अपने घर की सब प्रकार की लाइट्स बंद कर दें और घर के ही किसी सुरक्षित स्थान में चले जाएं। जेनसेट्स का ऑटो मोड ऑफ रखें और इन्वर्टर्स भी बंद रखें। जल्दबाजी में गैस या कोई यंत्र बंद करना ना भूलें। घर के अन्य सदस्य, बच्चे और बुजुर्गों को भी सुरक्षित स्थान में लेने में मदद करें। घर की सभी खिड़कियों को कर्टन्स या किसी चीज से कवर करने का प्रयास करें। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो तुरंत एक सुरक्षित साइड पर रुक जाएं और कार की लाइट्स बंद कर दें। अगले निर्देश तक सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें। वीडियो या रिकॉर्डिंग करने में अपना समय वेस्ट मत करें और ना ही कोई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करें। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। किसी भी इमरजेंसी की परिस्थिति में आप इन हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क करें। पहला नंबर 0191 254 9100, दूसरा नंबर 0191 257 1912, तीसरा नंबर 0191 2560 401, चौथा 100, पांचवा नंबर 112। आप सबकी सुरक्षा ही हमारी प्राथमिकता है। धैर्य बनाए रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। अब ये क्या सिर्फ और सिर्फ आम पब्लिक के लिए है? मैं आपको ये भी बता दूं, जो JMC गाड़ियां सुबह कचरा इकट्ठा करने निकलती हैं उनमें भी लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, उनमें भी ये कहा जा रहा है कि देखिए जी पालन कीजिए SOPs का। लेकिन हैरानगी की बात है कि JMC खुद ही पालन नहीं कर पा रहा और ये उल्लंघन जो है साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सरकारी दफ्तर हैं, सरकारी मुलाजम हैं, कौन सुनेगा इनकी? कोशिश करते हैं जो कमिश्नर हैं उनको भी कॉल करें, दिव्यांश यादव जी, कोशिश करते हैं उनकी कॉल मिलाने के लिए। फिलहाल कॉल नहीं मिल रही, कोशिश करते हैं दोबारा से उनकी कॉल मिलाने के लिए।
तो ये लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बातचीत की जाए, लेकिन शायद उनका नंबर इस समय मिल नहीं रहा और ये वायलेशन जो कर रहे हैं चलो कोशिश करते हैं एक और कि जो टोल फ्री नंबर हैं उन पर कॉल किया जाए और जो कि एक ये कहा गया है कि आप कभी भी कोशिश कर रहे हैं टोल फ्री नंबर पे तो आप कॉल कीजिए। तो ये नंबर जो हमने आपको सुनाया एक बार दोबारा से सुनाएंगे। नमस्कार, नंबर 01912560 चौथा 0191 01912560 चौथा 2560401 इस पे भी कॉल करते हैं। सावधान, अगर आपको अनजाने नंबरों से पुलिस, सीबीआई, कस्टम या जज के वीडियो कॉल आते हैं तो गुड इवनिंग सर। सर ये टोल फ्री नंबर है? हाँ जी, टोल फ्री नंबर है, बोलें सर। सर एक बात जाननी है कि जो ब्लैकआउट हुआ है पूरे जम्मू में, जी जो आम पब्लिक के लिए कहा गया है कि एसओपीज का ख्याल रखिए, तो क्या ये एसओपीज खाली आम पब्लिक के लिए है या सरकारी दफ्तरों के लिए भी है? आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मैं एक आम इंसान बात कर रहा हूँ और जहाँ पर पूरे जम्मू में इस समय एसओपीज का ख्याल रखा जा रहा है, ब्लैकआउट है, वहीं पर एक ऐसा सरकारी दफ्तर है जिन्होंने लाइटें ऑन करके रखी हैं और वो उल्लंघन कर रहे हैं। हालांकि कहाँ करके ये ऑफिसर? ये जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है और उसकी लाइटें ऑन है अच्छा, इस समय भी। चलो मैं बोलता हूँ सर। तो क्या इस पे कुछ एक्शन होगा? अगर कोई आम पब्लिक कोई करते ही है एसओपी का उल्लंघन, उस पे एक्शन होता है, क्या सरकारी ऑफिस पे भी कोई एक्शन होगा? ये सर डीसी ऑफिस से होता है ना, हम कंफर्म बोल देते हैं उनको। अगर आपको नंबर चाहिए आपको भी नंबर दे सकता हूँ उनका सर। चलिए कोई बात कंट्रोल रूम बना हुआ है सर। आप मुझे नंबर फॉरवर्ड कर दीजिए, लेकिन इसके साथ साथ बताइए कि अगर कोई उल्लंघन करता है उस पर कोई कार्रवाई होगी? हाँ जी सर, क्यों नहीं होगी? होगी सर, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस हो। जी सर, शुक्रिया आपका। तो खैर आपने सुना कि जो हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, तो हमने वहाँ पे कॉल भी की। हालांकि हमने कोशिश की कि दिव्यांश यादव जी जो हैं उनको कॉल किया जाए और उनका कॉल जो है नहीं मिल रहा था। लेकिन सवाल आम जनता पूछना चाहती है कि क्या एसओपी सिर्फ आम जनता के लिए है? क्या एसओपी सरकारी मुलाजिमों के लिए या सरकारी दफ्तरों के लिए नहीं है? तो ये एक बड़ा सवाल है जिसको हमने पूछने का प्रयास किया। चलिए, हेल्पलाइन नंबर कहीं तो काम आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आम पब्लिक भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करेगी और सवाल पूछेगी कि एसओपीज आम पब्लिक के लिए या फिर सरकारी दफ्तरों के लिए भी। देखिए चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।